बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग वेरिटी पे। नाजरीन, ये हसद क्या है, इसके बुनियादी कवानीन क्या हैं, आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? करम है मालिक। सर जी फरमाइएगा, ये हसद क्या है और इंसान का हासिद होना किन चीज़ों पर मुनहसर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित ये जिस चीज़ का आपने नाम लिया है हसद, ये रूह ज़मीन पर और रूह इंसानी के अंदर सबसे बदतरीन पाए जाने वाली कोई बीमारी है तो वो ये कहा जाता है कि हसद है। जब हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रूह इंसानी के ऊपर बीमारी पाई जाने वाली, तो हमें ये समझना ज़रूरी है ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये कोई अक़ली या ज़हनी बीमारी नहीं है। रूह इंसानी से मुराद यहाँ पर नफ्स है, क्योंकि जब जो आपकी असल रूह होती है, जो अल्लाह का हुक्म है, वो जिस्म में पेनिट्रेट करती है तो एक तीसरी चीज़ वजूद में आती है जिसको हम नफ्स कहते हैं। उसको सूफिया ने नफ्स को रूह भी कहा गया है जिस्म दुनिया के अंदर। जब तक नफ्स जिस्म और रूह के साथ इन्वॉल्व है तो उसको रूह कहते हैं। और वो रूह जो अल्लाह ने फूंकी थी उसको हम नूर कहेंगे, हम नूर का नाम देंगे, प्योर नूर जो था। तो इसलिए हमने कहा कि रूह इंसानी के अंदर पाई जाने वाली सबसे बदतरीन बीमारी में से एक बीमारी हसद है। तो ये बीमारी नफ्स जो है वो हसद की बीमारी में कैसे लागू होती है उसको, या कैसे वो इसके ज़ेर असर आ जाती है। इंसान की लाइल्मी जहाँ तक है, इंसान उतना ही खौफ में है। यानी कि जितनी ज़्यादा लाइल्मी है इंसान की, उतना ही बुलंद उसका खौफ होता है। मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं उससे खौफज़दा हूँ। ये बड़ी कॉमन सी जनरल सी बात है। तो इंसान की जो लाइल्मी है उसके खौफ को पैदा करती है, और जो उसका खौफ शिद्दत पकड़ता जाता है तो वो ये इस बीमारी में तब्दील होता जाता है, जिसको हम हसद कहते हैं। मिसाल दे देते हैं हम इसकी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा लिखा नहीं, तालीम हासिल नहीं की, और मैं नौकरी करने आ गया। आप भी इदारे में नौकरी कर रहे हैं मेरे साथ। अब मुझे इस बात, क्योंकि मैं इल्म नहीं है, मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ आपसे, तो मुझे इस बात का खौफ है कि बासित मुझसे आगे ना निकल जाए। और जितना ये खौफ मुझे बढ़ता जाएगा तो मैं बासित से हसद करने लगूँगा, हासिद होता जाऊँगा। और जब ये हसद शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ये जुनून बन जाता है। और ये ऐसी बीमारी है इंसान की नफ्स की कि जब ये शिद्दत पकड़ती है तो सबसे ज़्यादा तबाही उसी नफ्स की फेरती है जिसमें ये होती है, यानी कि जिसको हसद होता है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। ये जब आपके जिस्द खाकी को तबाह कर देती है, आपके वजूद को तबाह कर देती है इस दुनिया में, और आपको मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये बीमारी आपकी रूह यानी कि आपकी नूर के साथ आखिरत तक जाती है, और क़यामत तक आपको इसी तकलीफ़ से गुजारती है जिस तकलीफ़ में आप दुनिया में थे, इससे कई ज़्यादा तकलीफ़ से गुजारती है। कहते हैं हासिद आदमी धीमी आंच पर जलता रहता है। तो बात सही है। जब आप मुस्तकिल आपके जहन या शऊर के ऊपर ये दबाव रहेगा हसद का, तो आप अंदर ही अंदर जल रहे होते हो, अंदर ही अंदर पक रहा होता है एक लावा। और जब ये लावा फटता है या आतिशफ़िशा फटता है तो कुछ नहीं होता तबाही के अलावा। अब इसके असबाब क्या बनते हैं? इसका जो सबसे बुनियादी सबब है वो तो हमने आपके हुजूर रखा कि लाइल्मी इसका सबसे बड़ा बुनियादी है। तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी लाइल्मी किस हद तक, तो इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता दुनिया का सारा इल्म हासिल कर लिया। हम जानकारी की बात नहीं कर रहे। दुनिया में जो डिग्रियां चल रही हैं ये जानकारी है, ये दुनियावी इल्म है। हम हकीकी इल्म की बात कर रहे हैं जो कि रूह का और कैफियत का इल्म है, जो आपकी शख्सियत का इल्म है, आपकी ज़ात का इरफान है। जो इंसान इस इल्म को हासिल कर लेता है इनके और इस्लामी रूह से और अल्लाह के हुजूर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, वो इंसान जिसका तज़किया नफ्स हो जाता है तो वो इन बीमारियों से पाक हो चुका होता है, फिर उसको हसद तंग नहीं करती। तो बुनियादी उसूल तो ये है कि आप ज़िंदगी भर इस जुस्तजू में लग रहे हैं कि आप कुर्ब इलाही तक जाइए। अल्लाह से जितना ताल्लुक़ कायम रह सकता है, अल्लाह के करीब से करीब तर होते जाइए। जितना आप अल्लाह से करीब तर होते जाएंगे उतने ही कम से कम हासिद और हसद आपसे ख़त्म होता जाएगा, झड़ता चला जाएगा। हत्तुल इम्कान ये कि जब आप तज़किया नफ्स के दोराहे को लाइन को पार कर जाएंगे तो आप हसद से बिल्कुल निजात पा चुके होंगे, और आपकी ज़िंदगी का क़याम जो होगा, आपकी शख्सियत का क़याम जो होगा वो सुरूर में और ताल्लुक़ बिल्लाह में होगा। अच्छा, डेली लाइफ में जो अवामुन नास के लिए पब्लिक में जो
कॉमन हमें फैक्टर नज़र आते हैं जो हमारे ट्रेनिंग वाले जो भाई हैं वो भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि जेलसी से बचाएं। उसकी वजह यही है कि इंसान कंपैरिजन बहुत करता है, मवाजना बहुत करता है, जो है उसमें कनात नहीं करता और जो उसके पास नहीं है उसका मवाजना करता है दूसरों से। बदतरीन चीज़ है मवाजना करना ज़िंदगी में। आपको अल्लाह ने जिस ज़िंदगी की मुकाम पर पैदा किया है वो आपका है और कोई हासिल नहीं कर सकता। मुझे जहाँ पैदा किया वो मेरा है। हर इंसान यहाँ अपनी ज़िंदगी जीने आया है, हम यहाँ पे कंपटीशन लड़ने नहीं आए, हमें अपना अपना मंजिल पानी है। ये दुनिया में रिश्ते, अज़दवाज, मामलात, रिलेशनशिप, सोसाइटी, ये सारा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी अल्लाह ने एहतराम करने को भी कहा गया है और इसको लेके चलने को भी कहा गया ताकि ये प्लेटफॉर्म इंटैक्ट रहे, अपनी जगह पर मौजूद रहे। इस प्लेटफॉर्म के एहतराम को देखते हुए हमें अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है जो कि आखिरत है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो इंसान अपने ख़ुद का मवाजना दूसरों से करने लग जाएगा तो गोया ऐसा हुआ कि वो सफ़र में चला मंजिल को सामने रखते हुए, लेकिन रास्ते में रुक गया दूसरों से मवाजना करने के लिए कि तुम कैसे चल रहे हो, मैं कैसे चल रहा हूँ, तुम्हारी रफ्तार क्या। मकसद क्या था जबकि मंजिल पे पहुँचना। तो इस रास्ते में हसद से बचने में वही कामयाब हुए जिन्होंने मंजिल अपनी नज़रों में रखी, और वो मंजिल आखिर हर रूह की जो है वो रब की ज़ात है जिससे जाके उसने ताल्लुक़ कायम करना है। तो उम्मीद है कि लोग इस बीमारी से बचें, और जब आपको लगने लगे कि आप दूसरे से अपना मवाजना कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है दूसरा इंसान, तो कसरत इस्तग़फ़ार करें इंसान और होश के नाखून ले और ये गौर व फ़िक्र करे कि मुझे किसी से मवाजना नहीं करना, मुझे कोई तकलीफ़ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुक्म मालिक का चलता है इस कायनात में, हमारी कोशिश चलती है। तो अल्लाह ताला तब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो इस बुरी बीमारी से बचे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं लोग हसद जैसी बीमारी से बचें और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। आमीन। थैंक यू सर।